प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग यूहन्ना का 4 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, सामरी स्त्री के बारे में। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार कर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप भी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासा ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। क्या तू 5 पति कर चुकी है? क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। या तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ी पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता वरन अब है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। आमीन। प्रभु हम लोग से कहते हैं कि इस वचन में लिखा है कि वह गलील को से जाता है सामरी नगर तरफ। वहाँ पर सामरी एक ऐसा जगह था जहाँ पर ये जादू टोना सब होता था और कोई परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन वहाँ पर जीसस ज्योति बन के गए। वो लोग के लिए ज्योति बने ताकि वो लोग अंधियारा से निकल के ज्योति में आ पाए। उसके बाद सामरी स्त्री से के पास जाते हैं। फिर सामरी स्त्री वहाँ पर उससे पानी मांगते हैं। जीसस जब
सामरी स्त्री बोलती है कि तेरे को क्या काम मेरे से, तू एक यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। लेकिन फिर यीशु कहते हैं कि देख, अगर तुम मुझे जानती तो तुम मुझे जानती, और अगर मैं तुम्हें जीवन जल देता तो तुम्हें इस पृथ्वी का पानी का ज़रूरत नहीं पड़ता। और ऐसे ही यीशु मसीह हम लोग से भी कहते हैं कि तू मेरे पास आ, क्योंकि तू अपने पापों को जान लेगा और मेरे पास आएगा तो तुझे इस दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। तू मेरे पास आ, अपने घुटने में आ करके मुझसे प्रार्थना कर, ताकि मैं तुझ पे अपनी बेटी को देख सकूं, ना कि तेरे पाप को। तू मेरे पास आ, अपने पापों को स्वीकार कर, और मैं तुझे अपनी बेटी बनाऊंगा और तेरे अंदर तेरे सारे पापों को क्षमा करूंगा। इस छोटी आइए, आज प्रभु हम लोगों को अनंत जीवन का जल देने वाले हैं। तो आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए और वो आपको अनंत जीवन का जल देंगे। वो है प्रभु का वचन। प्रभु ने मुझसे बातें की, वो आपसे भी बातें करेगा और आपको भी आशीष देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम।